हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हैकर्सन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपके साथ मृदुला जोशी। आई एम अ फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट। आई एम परसिंग बीटेक फ्रॉम आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी। सो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने की वजह से आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जब भी हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो हम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं। सो आई हैव केम अक्रॉस दैट पार्ट। सो हम लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि जब हम लोगों को कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के लिए तो हमारे लिए बेटर है। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ जावा की प्लेलिस्ट हैकरस्थान यूट्यूब चैनल पे। इसमें क्या है कि हम लोग जावा के हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे एंड बिल्कुल बिगनर लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो इन केस यू डू नॉट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस टू कोडिंग तो भी कोई इशू नहीं है। आपके अगर जावा फर्स्ट लैंग्वेज आपने ऑप्ट करी है तो भी आपके लिए मतलब अच्छा ही है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे तो आपको भी ईजिली समझ में आएगा एंड यू कैन प्रैक्टिस कोडिंग इन दैट लैंग्वेज एज वेल। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एकदम बिगनर लेवल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्क्रैच से। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, देन इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, कैसे हिस्ट्री उसकी, ये सब चीज़ें भी इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। प्लस हमने ये भी सोचा है कि इन फर्दर अगर हम लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो वी कैन लॉन्च सम प्रैक्टिस सेशंस, जिसमें कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो हम उनके लिए, जैसे वेबसाइट्स है हमारी हैकर हैं, कोड शेफ, गीक्स फॉर गीक्स, तो उसमें से किसी एक भी वेबसाइट से हम लोग अच्छे क्वेश्चन उठा के उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। प्लस हमारी जो ये वेबसाइट है द हैकस्थान, इस पे आप लोगों का सारा कंटेंट मिल जाएगा। हम लोग इसी में अपना कंटेंट लोड करेंगे। तो अगर आपने इन केस, काफ़ी इशू हम लोगों को आते हैं कभी कभी जब हम यूट्यूब से पढ़ते हैं कि नोट्स नहीं बन पा रहे, सो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट नोट्स, क्योंकि आपको जो भी नोट्स हैं वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं और वो सब आपको हमारी साइट पे मिल जाएंगे। सो आज का हमारा वीडियो एक इंट्रोडक्टिव वीडियो रहेगा जिसमें कि हम लोग जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कि जावा है क्या, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, प्लस हम जावा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और जावा के फीचर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाके इसमें उसका इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, उसका इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, क्या क्या सिंटेक्स क्या है जावा की, मतलब कोडिंग किस तरीके से, कोडिंग फॉर्मेट क्या है, कोडिंग कन्वेंशंस क्या है, लिटरल्स, और भी काफ़ी सारे हमारे पार्ट्स रहेंगे जो कि हम लोग फर्दर अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। सो आई जस्ट होप कि आप लोगों को इसमें अच्छा लगे। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। Java is a pure object-oriented programming language. It is secure, platform-independent, high-level and robust programming language. अभी हम Java के इंट्रोडक्शन में ये पढ़ेंगे कि Java है क्या। जैसे कि मैंने अभी पढ़ के बताया कि Java is a pure object-oriented programming language. But what is object-oriented programming? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडिग्म होता है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज करके चलते हैं। सो व्हाट इज अ क्लास? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख समझते हैं कि समझ लीजिए व्हीकल एक क्लास हो गई। उसमें क्या होगा, व्हीकल हमें बताएगी कि जो डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो है कि डेटा फील्ड्स, ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं और उसका बिहेवियर क्या क्या है। अब व्हीकल को दिखाने के लिए कि मतलब एक्चुअल रियल लाइफ में होता क्या क्या है, तो वो हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट, जैसे कार हो गई। कार रियल टाइम में व्हीकल को इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो मतलब उसकी जो जो फीचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब दिखाने के लिए हम लोग एक कार का यूज़ कर रहे हैं। तो कार उसका रियल टाइम ऑब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हैं? तो class is a blueprint of an object, whereas object is a real time entity which is an instance of that class। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। अब बोला गया है जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, कई लोग इस पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी नहीं है। क्यों होता है इसमें ऐसा? इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि आप, मतलब जिस टाइम पे जावा बनी थी उस टाइम पे प्योर ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता था जो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे प्योरली काम करती थी, दैट इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सी प्लस प्लस तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वाई इट ऑल्सो वर्क्स ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, बट वो प्योर नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि आप सी प्लस प्लस में जो कोड बनाते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको उसको क्लास और ऑब्जेक्ट से ही बनाना है, वो डिपेंड करता है आप पे। लेकिन जावा जावा में आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको, अगर आपको कोई भी कोड, अगर आपको एक सिंपल एडिशन का या हेलो वर्ल्ड का भी कोड अगर आपको लिखना है तो वो कोड आपको
क्लास के अंदर ही लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट दैट कोड इनसाइड अ क्लास। तो इसलिए जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा। कॉन्फ्लिक्ट किस बात का आता है? कॉन्फ्लिक्ट इस बात का आता है कि कई लोग कहते हैं कि जावा यूजेस प्राइमरी डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स के बेसिस पे वो लोग जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग इसको यहाँ पर, जो कि इसका जब क्रिएटर ने बनाई थी तो उस टाइम पे जिस कंसेप्ट पर इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहा गया था, इसलिए हम मान के चलते हैं कि जावा इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एज अ मैंडेट। ठीक है, फिर इसके फीचर्स और बताए गए हैं कि इट इज सिक्योर, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इट इज हाई लेवल लैंग्वेज, रॉबस्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सिक्योर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात हम लोग पढ़ेंगे अपना, जब हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जावा के, तब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारी जैसे कि हम लोग सी है, सी को हम लोग मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है थोड़ा रीडेबिलिटी इसमें अच्छी है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द जो रिटन कोडिंग है वो आपकी थोड़े इंग्लिश लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सो ऑल दीज वर्ड्स आर इन इंग्लिश। वेयर एज सी में भी थोड़े थोड़े आपका लो लेवल लैंग्वेज और उसका मिक्सचर हो जाता है, तो इसलिए उसको मिड लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। पहले जावा को हम लोग केवल यूज करते थे स्मॉल कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स बनाने के लिए, और वो इनपुट दो और आउटपुट आएगा। लेकिन आज के टाइम पे जावा जो है वो हमारी एकदम टेक्नोलॉजी बन चुकी है। ठीक है, इट इज इन एवरी फील्ड इफ यू सी। तो इसलिए अब के टाइम पे जावा अगर आप देखें इतनी पॉपुलर है कि देर आर 3 बिलियन डिवाइसेज दैट आर रनिंग ऑन जावा। जब आप जावा को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको स्टेटमेंट ओरेकल देती है कि देर आर 3 बिलियन डिवाइसेज करेंटली रनिंग इन जावा। और एंड्रॉइड की इस टाइम पे भी जो मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो हमारी जावा लैंग्वेज है, एंड इट इज chosen as one of the most platform independent language, one of the platform independent language। अब हम पढ़ेंगे जावा के टाइप्स के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे जावा के 3 टाइप है, JSE, J2EE, JME। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे JSE की। JSE इज जावा सॉफ्टवेयर एडिशन। जावा सॉफ्टवेयर एडिशन में क्या आते हैं, जो भी आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनानी होती हैं अपनी, यानी कि जो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई या डिफरेंट और भी एप्लीकेशन, स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस हो गई, वो आप JSE की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे JME, जावा मोबाइल एडिशन के बारे में। जावा मोबाइल एडिशन आपका क्या कहता है, जावा इज वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, मोबाइल में आपके जो जो डिफरेंट डिफरेंट आपके एप्स होते हैं, है ना, उसमें भी काफी एप्स जो होते हैं आपके जावा में ही होते हैं, काफी गेमिंग एप्लीकेशंस भी आपकी जावा में बनी होती हैं। फिर हम बात करेंगे J2EE के बारे में। J2EE क्या होता है, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। जावा टू एंटरप्राइज एडिशन आपके वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में जो एप्लीकेशंस आपकी यूज होती हैं वो हमारी J2EE की हेल्प से बनती हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें हम APIs का यूज करते हैं। व्हाट इज API? इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक हमारा इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि मिड लेवल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि दो एप्लीकेशंस को आपस में कन्वर्सेट कराने में हेल्प कराता है। तो इससे क्या होता है, डेटा ट्रांसफर इजीली हो जाता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, आपका बैंक और आपका फोन से आप कन्वर्सेट कर पाते हैं, आपका डेटा ट्रांसफर हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपके अकाउंट में इस टाइम पे कितना अमाउंट है क्या नहीं है। तो ये दो एप्लीकेशंस आपस में कैसे कन्वर्सेट कर रही हैं, इट इज ड्यू टू द API। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूज होता है J2EE। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जावा के टाइप्स। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जावा के टाइप्स और जावा के वर्जन में डिफरेंस होता है। अगर आपसे कोई जावा के टाइप्स पूछेंगे तो आप ये चीज बताएंगे, वर्जन पूछेंगे तो अलग भी बताएंगे। ठीक है, उसमें आपके जावा 1.0, 1.5, 1.6, 1.8 समथिंग इस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन द वर्जन्स एंड द टाइप्स ऑफ जावा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, जावा की डिफरेंट डिफरेंट हमारी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हमारी आती हैं वेब एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हम जावा की हेल्प से वेरियस वेब एप्लीकेशंस पे भी जान सकते हैं। बेसिकली हमारी जावा इतनी एडवांस इसलिए हुई थी, इतनी पॉपुलर हुई थी, क्योंकि वो हमारे वेब के साथ काम कर सकती थी। तो अगर आपको सर्वर साइड एप्लीकेशंस बनानी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप JSP का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, सर्वलेट्स यूज कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से आप जावा की सर्वर साइड एप्लीकेशंस वगैरह भी बना सकते हैं। फिर हमारी आती हैं स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस। स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस क्या होती हैं? अच्छा, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन अलग होता है, स्टैंडअलोन एप्लीकेशन अलग होता है। स्टैंडअलोन एप्लीकेशन में आपका क्लाइंट और सर्वर आपकी एक ही मशीन में रिसाइड करता है, यानी कि आपकी एक ही मशीन होती है, उसमें आपको अपना सिस्टम इंस्टॉल करना है, कोई आपको सर्वर वगैरह एक्स्ट्रा की नीड नहीं पड़ती कि आपको किसी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चलानी है। ठीक है, तो इसको हम लोग, इसमें आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ गई, आपकी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन आ गई, आपके एंटीवायरस आ गए, आपके मीडिया प्लेयर वगैरह आ गए, ये सब चीज़ें हम लोग AWT और स्विंग की हेल्प से
हम लोग अपनी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। AWT और स्विंग क्या होते हैं, ये बेसिकली ग्राफिकल एप्लीकेशंस वगैरह बनाने के लिए यूज में आते हैं। ये सब चीजें हम आगे अपने कोर्स में पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है एप्लीकेशन। एंटरप्राइज एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन हो गई जो कि हम लोग J2EE के हेल्प से बनाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है नेचर में, जैसे कि आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई, इसमें हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, लोड बैलेंसिंग होती है और क्लस्टरिंग होती है। फिर आपके हम बात करेंगे मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में कि जावा की हेल्प से हम मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं JME का। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि आपके स्मॉल गेम्स हो गए, वो सब चीजें बनाने में भी हमारा जावा आपको वहाँ भी मिल जाएगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हिस्ट्री ऑफ जावा, अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि अब हम लोग पढ़ेंगे कि जावा हमारी डेवलप कैसे हुई, कहाँ हुई और इसके नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, थोड़ा सा आप सुनिए। Java was developed at Sun Microsystem in the year 1991 by the Green Team. Okay. तो बेसिकली जावा का डेवलपमेंट जो हमारा हुआ था वो सन माइक्रो सिस्टम पे हुआ था ईयर 1991 में, ग्रीन टीम के। तो ग्रीन टीम में हमारे थे जेम्स गोसलिंग, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा। फिर उनके साथ थे उनके मेंबर्स माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन। तो इन लोगों ने इनिशियली जो प्रोजेक्ट बनाया था वो था हमारा ओक। इसका नाम इनिशियली ओक दिया गया था। ये हमारी सी प्लस प्लस में जो प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन देता था। ठीक है, इसमें सिंटेक्स जो था सी प्लस प्लस का जैसा ही था, बट काफ़ी सारे जो हजार्डस कॉन्सेप्ट थे उसके, जैसे कि सबसे पहली चीज़ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स की वजह से क्या होता था कि हमारा मेमोरी लीकेज का जो रिस्क था वो बहुत हाई था। वो रहता था एक्सप्लिसिट रिसोर्स रेफरेंस और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अर्थमेटिक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सब चीज़ें भी रहती थी। तो ये रिस्क हमने इसमें रिड्यूस किए। ठीक है, और इसमें इनकॉर्पोरेट मेमोरी मैनेजमेंट था, यानी कि डायरेक्टली आप लैंग्वेज में, यानी कि जो हमारा प्रोग्रामर है उसको सिर्फ टास्क पे फोकस करना है कि क्या टास्क हमारा प्रोग्राम करेगा। इंटरनल उसको फोकस करने की नीड नहीं थी जावा में। और इसको हमने एम्बेडेड सिस्टम लैंग्वेज बनाने के लिए इसको हमें ये था कि ये हमारा माइक्रो सेकेंड्स के अंदर रिस्पॉन्स करे और इसमें पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ओक। इसका इनिशियल नेम था ओक। ठीक है, फिर जैसे जैसे हमारे टाइम बीतता गया तो वर्ल्ड वाइड वेब वाज आल्सो डेवलपिंग एंड वाज आल्सो ग्रोइंग। तो जेम्स गोसलिंग एंड द टीम सेलेक्ट रियलाइज कि जो हमारी ओक लैंग्वेज है इट इज परफेक्ट फॉर द इंटरनेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जावा के इवॉल्व होने का, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे पास लैंग्वेजेस थी, सी प्लस प्लस थी, ठीक है, ये हमारी इंटरनेट के साथ काम नहीं करती थी। तो उस टाइम पे जावा वाज द ओनली लैंग्वेज जो कि इंटरनेट के साथ हमारा काम करने लगी थी, तो इसलिए भी इसका इवॉल्वमेंट इतना हुआ था। ठीक है, बट इट वाज नेम्ड ओक एट दैट टाइम। आगे सुनते हैं। सो 1994 में उन्होंने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था वेब रनर। इट वाज अ वेब ब्राउजर दैट वाज रिटन इन ओक। फिर फाइनली इसको हमने 1995 में उन लोगों ने लॉन्च किया था विद द नेम ऑफ जावा। इट्स नेम वाज चेंज फ्रॉम ओक टू जावा। इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम ओक रखा था और जब वो इसको रिलीज करना चाहते थे मार्केट में, तो उस टाइम पे ऑलरेडी एक पहले से कोई लैंग्वेज चल रही थी यहाँ पे ओक नाम से, तो लीगल इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। सो हाउ जावा नेम कैसे सजेस्ट हुआ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। तो जावा का नाम जो था ये कॉफ़ी बीन्स के ऊपर रखा गया था। इसका रीज़न ये था कि वंस दे वर ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन द कैफेटेरिया, और उस टाइम पे वो डिस्कस ही कर रहे थे कि क्या नया नाम रखा जाए। तो जब उन्होंने कॉफ़ी पी तो दे आस्क कि ये कहाँ से आई है, तो दे टोल्ड देम कि ये जो है आपकी, ये एक आइलैंड है जावा, वहाँ पर ही कॉफ़ी बीन्स मिलते हैं, तो उसके ऊपर इसका नाम रखा गया था जावा। और अगर आप देखोगे कि जावा का सिंबल भी क्या है, कप एंड सॉसर, राइट। सो ऑफिशियली इसको रिलीज किया गया था 1995 में मार्केट में। और जो उनका सॉफ्टवेयर था वेब रनर, उसको भी उन्होंने रीनेम कर दिया था हॉट जावा के नाम से, हॉट जावा। क्योंकि जो कॉफ़ी मग अगर आप देखोगे, अगर आप जावा का सिंबल, इट इज़ ऑल्सो वो बिल्कुल गर्म होता है, क्योंकि उसमें से अगर आप देखो तो थोड़े थोड़े धुएं के ऐसे निकलते हैं, राइट। ठीक है, तो उस टाइम पे ये डेवलप हुई थी, सन माइक्रो सिस्टम ने ही ओन की थी, और इसका एक बहुत फेमस एग्जाम होता था सन सर्टिफिकेशन का। लेटर ऑन इसको 2010 में जनवरी 27 में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया था। सो अब जो हमारी जावा है वो एक्चुअली ओन की जाती है बाय द ओरेकल।
अब हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ जावा पे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो कि हमारा फर्स्ट फीचर है, जिसके बारे में हमने अपने इंट्रो पार्ट में भी पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब आपका होता है कि आपकी ये लैंग्वेज पोर्टेबल है एक तरीके से, कि आपने इसको अगर कहीं एक जगह पे राइट किया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको इसे दोबारा से कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप इसे डायरेक्टली रन कर सकते हो, आपको इसे दोबारा से कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ राइट वंस रन एवरीवेयर, वो रहा। अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ये दिखाती हूँ थोड़ा सा। देखिए, जावा से पहले क्या होता था, हम सी और सी प्लस पे काम करते थे विच वर नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आपने इसे प्लेटफॉर्म 1 पे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट किया, अब आप इसे प्लेटफॉर्म 2 पे रन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये कंपाइल और एग्जीक्यूट ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली रन नहीं होगा। वेयर एज जब जावा आपकी आई तो आपने जावा कोड बनाया, फिर यहाँ पे जावा डेवलप करती है एक बाइट कोड। अब वो जो बाइट कोड होता है आपका कंपाइल करने के बाद लग जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप उसे कहीं पे भी, आपने यहाँ जावा बाइट कोड आपका कब बनता है, जब आपका कंपाइल हो जाएगा कोड, फिर उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको ले जाइए, आपके पास वहाँ पे जेवीएम होना चाहिए। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, जो कि आपका सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बहुत नेसेसरी होता है जावा के कोड को रन करने के लिए किसी भी मशीन पे। फिर आप उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं वहाँ पे। जेवीएम के बारे में भी हम लोग डिटेल में अपने आगे आगे फ्यूचर वीडियोज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जावा बाइट कोड हमारा जनरेट होता है और वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कम सिंपल। ओके, जावा इज एक्चुअली सिंपल एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टास्क को करने के आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं सी सी प्लस प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है ना। एक तो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, क्योंकि सी प्लस प्लस और सी में आपके पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग थी, तो वहां क्या होता था, आपका एक ऑपरेटर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता था, वेयर एज यहाँ पे आपका एक ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक टास्क है, तो वो वही चीज करेगा। वहां पे नॉन प्रिमिटिव को आप लोग पॉइंटर्स के थ्रू भी पास कर सकते थे और रेफरेंसेस के, यहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप केवल और केवल रेफरेंसेस ही पास करते हो। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे सी और सी प्लस प्लस में होती थी, वो चीज यहाँ पे बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है। थर्ड थिंग हमारी आती है सिक्योरिटी। जावा इज मच सिक्योर देन सी एंड सी प्लस प्लस। उसके काफी सारे रीजन है कि सी सी प्लस प्लस में कभी भी आपके स्पेसिफिक कोड की मॉनिटरिंग नहीं होती थी, कि अगर उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि आपके इशू क्रिएट कर सकती है, तो वो भी आपकी मशीन में चल जाती थी। बट जावा के कोड में सबसे पहले आपके कोड को मॉनिटर किया जाता है और ये देखा जाता है कि उसमें कोई ऐसी चीज तो मशीन में नहीं है ना कि जो लेस सिक्योर है। प्लस यहाँ पे हमारे पॉइंटर्स नहीं है। पॉइंटर से क्या होता था, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता था, तो मेमोरी लीकेज का बहुत सारा रिस्क रहता था हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे पॉइंटर्स हम यूज नहीं करते, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता नहीं है। जावा स्टैटिकली टाइप, यानी कि स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज हमारी क्या होती है, वो ऐसी लैंग्वेज होती है हमारी जिसमें कि हम लोग वेरिएबल को पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं और डेटा टाइप भी पहले बता सकते हैं, और ये इस वजह से हमारी जावा फास्ट रन करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन जावा। प्रोग्राम आपका कोई भी बिना क्लास के आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट इज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, सी सी प्लस प्लस में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं होता था, जिस वजह से वो थोड़ा जावा से ज्यादा फास्ट है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपका कभी कभी मेमोरी खाली करनी होती है कहीं पे, तो वो होती नहीं है, और फिर आपको उसमें मेमोरी इशू आते हैं। तो वो चीज आपके जावा में नहीं होती, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्ट हो जाता है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। उसमें क्या होता है, आपने एक एरे बनाया, ठीक है, अगर आपको एरे क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, हम उसको आगे पढ़ेंगे। एक होमोजेनस होमोजेनस वो होता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम लोग सिर्फ सेम टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका एरे की आपने कुछ लेंथ दी हुई है कि इतनी ही लेंथ का आपका एरे बनेगा, और फिर आपने बोला कि इसके बाद हमारा नहीं आएगा, अगर आप सी प्लस उसमें कोड को उसके रेंज से बाहर का कोई एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको गार्बेज वैल्यू देगा। गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट जावा में नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर देता है आपको। इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी बेटर है, मल्टी थ्रेडिंग है, ये सिंगल थ्रेडेड नहीं है, मल्टी थ्रेडेड है, इसलिए काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। बैक कोड लिखने के आपके चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग होती है आपकी पहले, मेंटेनेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, रॉबस्ट है। तो यहाँ तक का हमारी वीडियो में आज हमने पढ़ा जावा का इंट्रोडक्शन क्या है, जावा है क्या, कहाँ कहाँ यूज होती है, जावा के टाइप्स क्या हैं, किस टाइप के एप्लीकेशंस होती हैं, जावा का इंट्रोडक्शन और जावा के फीचर्स।
सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, एंड वील बी बैक विद अनदर वीडियो ऑन जावा, और हम आगे इसकी इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको लगा हो कि नहीं थोड़ा सा और जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं।